फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो फाइनली आपके आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी साहित्य की कंप्लीट डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको हिंदी साहित्य की कंप्लीट डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। इसका पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आने वाला है। इस डेस्क वर्क से काफी सारे क्वेश्चंस है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट डेस्क वर्क आपको तैयार करनी है। और ये डेस्क वर्क आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, और जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था हिंदी साहित्य का, उसके अकॉर्डिंग है, उस पर आधारित है। संजीव की ये डेस्क वर्क है आपके, और इस डेस्क वर्क में आपको प्रोजेक्ट कार्य वो मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। और बोर्ड मॉडल पेपर है 2026 जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा इश्यू किया गया था वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न दे रखा है कि इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और पूर्णांक 80 नंबर का आएगा। अगर आपको हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब पेपर में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला टाइप होगा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न। अब जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो टोटल आपको 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा, और टोटल 18 नंबर के आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आने वाले हैं। और दूसरा टाइप सेक्शन ए के अंदर आपके रिक्त स्थान वाला रहेगा। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा, तो टोटल 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आने हैं। और तीसरा प्रश्न रहेगा आपके सेक्शन ए के अंदर अति लघुत्रात्मक, जिसमें प्रश्नों की संख्या 12 रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 होगा, 1 नंबर का होगा। टोटल 12 नंबर आप अति लघुत्तरीय प्रश्न से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न है वो आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 10 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो टोटल 20 नंबर के आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं। और सेक्शन सी के अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें टोटल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल 9 नंबर आप सेक्शन सी से ला सकते हैं। और निम्नात्मक है जो सेक्शन डी के अंदर आएगा, जिसमें टोटल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो टोटल 15 नंबर आप सेक्शन डी से अचीव कर सकते हैं। यानी टोटल 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। और जो आपके बुक है यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये आपके कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे रखा है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसी पर आधारित आपके पेपर रहने वाला है पूरा। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको जो बोर्ड के द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपको मॉडल पेपर फर्स्ट दिया गया है, ये आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा 9 मॉडल पेपर और हैं, वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 और हिंदी साहित्य, यहाँ पर आपको टाइमिंग दे रखा है, यहाँ पर आपको पूर्णांक दे रखा है। सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा। और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन सभी निर्देशों को एक बार जरूर पढ़ना है और इन सभी को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया, सेक्शन ए दिया गया, जिसमें टोटल 18 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाई। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और इन सभी के उत्तर आपको एक साथ में मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है भसीन का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहाँ की देन है। 4 नंबर प्रश्न है दुखी जीवन की कथा रही
क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं किस कवि की पंक्ति है। 5 नंबर प्रश्न है रघुवीर साय कौन से सप्तक के कवि हैं। और छठा प्रश्न है जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा के यात्रा स्मरण संग्रह से लिया गया है। और 7वां प्रश्न है भीम साहनी की आत्मकथा। 8वां प्रश्न है मालवा के उजाड़ूपन का क्या कारण है वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है आपके समाचार पत्र के ककार में कौन सा नहीं है यह आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। 11वां प्रश्न है नाटक किस प्रकार का काव्य है। 12वां प्रश्न है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है। तो इन सभी के उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर तालिका लिखा हुआ है और टोटल 12 प्रश्नों की जो उत्तर है वो आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में ए आएगा, दूसरे में से, तीसरे में दे, 4 नंबर में बे, 5 नंबर में से। इसी प्रकार से टोटल 12 प्रश्नों के जो उत्तर हैं सॉल्यूशन है वो एक साथ में आपको दिए गए हैं। यह आपके दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इन 6 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे पहले में ओ जाएगा, दूसरे में ग्राम्यत्व, तीसरे में गीतिका, 4 नंबर में कुंडलियां, 5 नंबर में प्रतीप, 6 नंबर में मानवीयकरण यानी रूपक। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि माधुर्य गुण को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट ये इसकी परिभाषा दे रखी है। दूसरा प्रश्न है छंद में यति से क्या अर्थ होता है। तो यति का अर्थ है प्यारे बच्चों ठहरना। और तीसरा है कहानी में कौन कौन से तत्व हैं नाम लिखिए। तो कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से। तो कथानक है, देश काल और वातावरण, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा और शैली और उद्देश्य। 4 नंबर प्रश्न है आपकी कविता क्या है। तो कविता के बारे में कंप्लीट यहाँ पर आपको दे रखा है डिटेल से। और 5वां प्रश्न है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 6ठा प्रश्न है फीचर से आप क्या समझते हैं। और 4 नंबर प्रश्न है दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको आपको आराम से ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसमें 3 प्रश्न है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है लेखक को किसकी याद आती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यानी हिमालय। और दूसरे में है कब हुके हो यही रहनी रहोगो पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये होंगे आपके तुलसी। और तीसरे में कवि को क्या देखकर हिमालय की याद आती है। तो ये होगा ठेले पर बर्फ है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने दर्द को भुलाने का बहाना किसे बताया। 5वां प्रश्न है कवि का मन कहाँ पहुंचने की बात करता है। 6ठा प्रश्न है उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो 4 नंबर से 6 नंबर तक के जो प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ पर दे रखा है, तो इनको आप साथ साथ में तैयार कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट ये आपको अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें टोटल 3 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कवि ने किसकी वीरता का वर्णन किया है। तो ये होगा प्यारे बच्चों शिवाजी। और दूसरा है सिपाहियों के मुंह पीले क्यों पड़ गए थे। तो इसका कारण है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर। तीसरा है शिवाजी के क्रोध का क्या कारण था। तो ये होगा 6000 मन सबदारों के पास खड़ा करना। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है पातशाही शब्द का अर्थ लिखिए। तो पातशाही शब्द का अर्थ है बादशाहत या साम्राज्य। और 5वां प्रश्न है भूषण ने महावीर के समान किसका बल बताया है। तो भूषण ने महावीर के समान शिवाजी का बल बताया है। और उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा शिवाजी का शौर्य। ओके। उसके बाद में देखिए खंड ब दे रखा है आपके, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 से 15 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर शब्द सीमा है 40। यहाँ पर 6ठा प्रश्न है कि मालवा में अल्प वृष्टि के क्या कारण हैं, इनको समझाना है। 7वां लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। और अगला प्रश्न दे रखा है 8वां कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है केदारनाथ सिंह और विद्यापति का साहित्यिक परिचय लिखना है। इसके अथवा में भी दे रखा है आपको, तो अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके रामचंद्र शुक्ल अथवा असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो ऊपर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इसके अथवा में है आपके असगर वजाहत। और 11वां प्रश्न है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति का क्या आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। 12वां प्रश्न है रागो एक बार फिरी आओ, पंक्ति के आधार पर माता कौशल्या की वीर दशा के बारे में आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है बालक कैसे बच गया, यह आपको समझाना है।
और प्रश्न संख्या 14 है कि कूटज के जीवन से मानव जाति को क्या संदेश मिलता है। प्रश्न संख्या 15 है नियुक्ति अलंकार है, उसको आपको उदाहरण सहित बताना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों सेक्शन सी है, खंड स है आपके, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 16 है प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, बसंत आया कविता के अनुसार वर्तमान संदर्भ में इस कथन की आपको वास्तविकता पर प्रकाश डालना है। और अगला प्रश्न इसके अथवा में दे रखा है तो जियत खाई मुही नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की वीर दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। अगला 17वां प्रश्न है आपकी बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, संबंधिया कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न है मनुष्य प्रकृति और संस्कृति में परस्पर समन्वय नहीं होने से उपजे दुष्परिणामों को जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर आपको प्यारे बच्चों समझाना है। प्रश्न संख्या 18 है आपके कि यह फूस की राख न थी, उनकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित आपको विवेचना करनी है। और अगला प्रश्न दे रखा है आपके अथवा में कि गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते बल्कि प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, बिस्कोर की माटी के आधार पर आपको विस्तार से समझाना है। और खंड द है आपके, खंड द में प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है। यह इसके अथवा में दे रखा है, तो इन दोनों में से एक गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 20 है आपके निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। इसके अथवा में भी दे रखा है, तो अथवा वाला अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। दोनों में से एक पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। महिला सशक्तिकरण है, स्वच्छता की जीवन में महत्ता, मोबाइल फोन वरदान और अभिशाप, भारत में अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक चुनौती। तो ये 4 निबंध दे रखे हैं। इन चारों निबंध में से एक निबंध है जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको एक अच्छे से निबंध लिखना है। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स हैं वो निबंध के अंदर मिलेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा मॉडल पेपर है आपके, मॉडल पेपर सेकंड है जो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, अभ्यास के लिए दिया गया है। और मॉडल पेपर 2 से लेकर 9 तक के जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको एक साथ में मिलेगा और वीडियो के एंड में मिलेगा। तो कंप्लीट डेस वर्क आपको हिंदी साहित्य की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है।